हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेल्ट वाले 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। चेस्ट 36 की कटिंग करेंगे हम। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। अगर आपको लॉन्ग स्लीव बनानी है तो 1 मीटर कपड़ा लेना है, अगर शॉर्ट स्लीव बनानी है तो 80 सेंटीमीटर लेना है। तो देखिए, पहले हम ब्लाउज की लंबाई ले लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई ये 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15, 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे। आर्मोल यहाँ पर हम 6 इंच लेंगे। चेस्ट है हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9। कमर है हमारी 32 का चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, हम आर्मोल का शेप देंगे तो सेंटर में मैंने निशान लगा लेना है। फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देना है। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे। नीचे से जो बेल्ट है वो 4 इंच की है और इसको हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। उसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसमें डिजाइन वाला गला भी बना सकते हैं। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट की यहाँ से कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अस्तर को रख लेना है। ये मेरा ओपन साइड है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर हुकाई की पट्टी के लिए आधा इंच का हम यहाँ मार्जिन ले लेंगे। पहले इस तरीके से इस मार्जिन को हमें छोड़कर बैक पार्ट को रख लेना है और सेम ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। अब आर्म होल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। गले की लंबाई मैंने फ्रंट में 6 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर और टक्स की जो लंबाई रखेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच पर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम स्ट्रेट लकीर कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और पौना पौना इंच का हम यहाँ पर टक्स लेंगे, यानी टोटल 1.5 इंच का हमारा टक्स होगा। तो जहाँ तक हमने 10.5 का निशान लगाया था वहाँ तक हमें ये टक्स लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। और यहाँ पर पौना इंच का मार्जिन लेकर बेल्ट का शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से बेल्ट का शेप दे दिया है। अब यहाँ से सेंटर में हम निशान लगाएंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पर दूसरा टक्स का निशान लगाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक क्रॉस कर लेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच पर, यहाँ पर भी 2 इंच पर, ऊपर भी हमें 2 इंच पर निशान लगाकर टक्स का निशान लगाने हैं। ये देखिए, बहुत ही ईजी तरीका है। आराम से आप इस तरीके से टक्स के निशान लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट हमारी 2.5 इंच की है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे 3.5 इंच पर निशान लगाकर सीधी लकीर कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से। और यहाँ पर आधा इंच हम बढ़ा देंगे और इसको तिरछा मिला देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का फर्मा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। फर्मे को आपको ब्लाउज के कपड़े पर रखना है और कटिंग करना और स्टिचिंग करना है। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको ब्लाउज का फर्मा मिलेगा। अगर आपको कोई भी साइज़ चाहिए तो इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की भी यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब देखिए, हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे। स्लीव की चौड़ाई हमें 9 इंच रखनी है और स्लीव की लंबाई हमें रखनी है 12 इंच। 11 इंच की स्लीव है, 1 इंच प्लस करके यानी 12 इंच की। तो ये टोटल हमारा 12 इंच का ही कपड़ा है। देखिए, यहाँ पर ओपन साइड से यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है क्योंकि 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था इसलिए। और स्लीव का शेप दे देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग उसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगाना है। इस निशान को हमें यहाँ पर तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से कट कर लेंगे और यहाँ पर सेंटर में कट लगा देंगे। और ये वाले पार्ट को यहाँ पर सिलकर अटैच कर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। सारे पार्ट्स कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग करना है और सिलाई करके अटैच करना है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। सारे टक्स के निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट के ऊपर इसे यहाँ पर इस तरीके से रखना है, हल्के हाथों से दबाना है जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब टक्स लेंगे। पहले हम नीचे का टक्स लेंगे। 1.25 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर तिरछे में टक्स लेना है।
बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारे टक्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे, तो इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद इसकी किनारी पर भी यहाँ सिलाई कर लेंगे हम। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे, 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर सिलाई कर लेंगे। आई वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक ही हमें फोल्ड करना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। अब हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं, कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। 1.25 इंच जितनी चौड़ी मैंने पट्टी ली है उसे डबल फोल्ड किया है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नटें लेनी है, क्योंकि पट्टी हमारी सीधी है इसलिए हम यहाँ पर 2 से 3 चुन्नटें ले लेंगे। जहाँ जहाँ गुलाई है वहाँ तक चुन्नट लेनी है, बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर एक पैर की सिलाई कर लेनी है। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारी पर सिलाई करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी पट्टी लगी है गले पर। इसी तरीके से हमें दूसरा गला भी यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। इसी तरीके से आपको अपना फ्रंट पार्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए हम यहाँ पर बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने जो गला ड्रॉ किया था उस गले को हम यहाँ पर पहले डार्क कर लेते हैं। अब इसी पे यहाँ पर 3 इंच पे हम डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं, पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को हमें यहाँ पर सीधा रखना है, उसके ऊपर फिर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमारा गला ड्रॉ किया था उस पर हमें सिलाई करनी है। यहाँ पर हम डोरी का निशान लगाया, वहाँ पर डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी यहाँ पर लगा सकते हैं और इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें यहाँ पर गले को कट कर लेना है। गले पे हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब देखिए इसे यहाँ से पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम यहाँ पर गले की किनारी पर फिनिशिंग की सिलाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट से मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो इस तरीके से बनाकर दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है और अस्तर को सिलाई करके यहाँ पर हमें अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम टक्स लेंगे, सेंटर में हमें यहाँ पर इसको फोल्ड करना है। टक्स की लंबाई हम यहाँ पर 4.5 इंच रखेंगे और आधा इंच का हमें यहाँ पर तिरछे में टक्स लेना है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर इसे सीधी सिलाई करेंगे। दूसरी साइड भी सेम हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं, पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर सिलाई कर लेंगे।
तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे यहाँ पर जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें यहाँ पर स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है, ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव अटैच करना, फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, इसी तरीके से आपको यहाँ पर कर लेना है। अब देखिए हम यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।